सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं नेक्स्ट साइंस के 50%। तो आइए दोस्तों फिर बिना देरी किए आज की क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है भाई, बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती है। तो कौन सी इकाई का इस्तेमाल होता है भाई बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए। तो आपका सही जवाब क्या आएगा, वाट इकाई का इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है ना, बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए वाट इकाई है जो उसका इस्तेमाल होता है। कौन सी इकाई का, वाट इकाई का इस्तेमाल किया जाता है बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है भाई। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या रहेगी आप लोगों की, कूलाम रहेगी भाई। ठीक है, किस किस को पता था भाई, मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है ना, फ्री में पीडीएफ दे रखी है ना। कौन कौन साथी पढ़ता है, जो साथी पढ़ता है ना उन्हीं को पता है इन प्रश्नों का। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या रहेगी, कूलाम रहेगी भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, तो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है सीलिंग फैन के फैलाव। भाई सीलिंग फैन के फैलाव, बैटरी भी लव दिखा गया, कोई बात नहीं भाई। ठीक है ना, कंप्लीट करेंगे हमारे 50%। सीलिंग फैन के फैलाव से क्या तात्पर्य है भाई, मोटर के माध्यम से ब्लेड के नोक की दूरी से दोगुना हो जाना क्या कहलाता है, सीलिंग फैन का फैलाव कहलाएगा भाई। मोटर के माध्यम से ब्लेड के नोक की दूरी दुगनी हो जाना क्या कहलाएगा, सीलिंग फैन का फैलाव कहलाएगा। अगला प्रश्न है भाई साहब, एक वॉशिंग मशीन में एक इलेक्ट्रिक जो मोटर है विद्युत ऊर्जा को खाली स्थान में बदलता है। कौन सी ऊर्जा में बदलता है भाई साहब, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। कौन सी ऊर्जा में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। कौन सी ऊर्जा भाई, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉनिक या जो एक इलेक्ट्रिक सेल है भाई उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल दी जाती है। कौन सी ऊर्जा में भाई, रासायनिक ऊर्जा में। सीधा सा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक सेल में जो ऊर्जा होती है ना उसको विद्युत ऊर्जा के तौर पे देखेंगे तो किस में बदलेगा भाई वो, ठीक है ना, केमिकल जो रासायनिक होता है यानी रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। अगला प्रश्न है भाई, ठीक है ना, ये आप निकाल के देखोगे आपको भाई इसका ठीक है जो उत्तर है वो मालूम चल जाएगा। एक बिजली बल्ब का, ठीक है भाई, क्या एक बिजली बल्ब है जो एक 240 वाट के ठीक है जो जनरेटर है भाई उससे जुड़ा हुआ है, करंट उसमें लगता है 0.50 एम्पियर। तो बल्ब की विद्युत शक्ति कितनी रहेगी भाई, ठीक है, बल्ब की विद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी, तो भाई 120 वाट की विद्युत शक्ति इसमें बल्ब की पैदा होगी। ठीक है ना, निकालोगे आपको मालूम चल जाएगा कैसे आया। तो अगला प्रश्न है भाई, वोल्टेज में कम हुआ अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। एक नंबर का प्रश्न है भाई। ठीक है नहीं, क्या कमा है, ट्रांसफार्मर कमा भाई। ठीक है ना, वोल्टेज में कम हुआ अधिक करना है तो आपको कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, ट्रांसफार्मर, कनेक्टर या इंडेक्स या डायनमो। तो भाई ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है मेरे भाई, किसका प्रयोग होता है, ट्रांसफार्मर का। कर लोगे याद। अगला प्रश्न भाई, तो अगला प्रश्न कहता है उच्च वोल्टता वाली भाई डीसी मोटर के, ठीक है, जो आर्मेचर में किस तरह के खांचे का प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह के खांचे का प्रयोग होता है भाई साहब, इसमें होता है अर्ध संवृत प्रकार की, ठीक है, खांचे का प्रयोग किया जाता है। कौन से खांचे का, अर्ध संवृत प्रकार के खांचे का प्रयोग किया जाता है। बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाई, अधिक वोल्टता सुरक्षा के लिए किस तरह के भाई रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह के रजिस्टर का प्रयोग होता है, वैरिस्टर। ठीक है, वैरिस्टर रजिस्टर इसमें प्रयोग होगा, सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, तो भाई वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता किस में व्यक्त की जाती है। एक नंबर का प्रश्न है, वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता किस में मापी जाती है, किस में व्यक्त की जाती है, ओम और वोल्ट में भाई। चाहे ओम आ जाए चाहे वोल्ट आ जाए, बात एक ही है। ठीक है ना, इसमें ये मापी जाएगी। तो अगला प्रश्न है भाई साहब, आपने देखा है मोटर चालू करते समय डीसी मोटर झटके से चालू होती है, इसका क्या कारण हो सकता है भाई साहब, इसका कारण कोई साथी बताएगा भाई क्या हो सकता है। ठीक है ना, कितना बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है ना, कारण क्या हो सकता है इसका, जो गर्तित स्टार्टर है भाई उसका टर्मिनल से संपर्क होता है, इस कारण से वो झटका लगता है। ठीक है ना, तो इसमें सी राइट आंसर होगा भाई। क्या आंसर आएगा सही, सी भाई। ठीक है ना, सी इसका विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, सारे प्रश्न ओरिजिनल हैं भाई, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके पेपर से बाहर गया हो, क्योंकि हम जो प्रश्न करवाते हैं सारे आपके पेपरों में आए हुए हैं। तो भाई अगला प्रश्न है,
एसी से डीसी में रूपांतरण क्या कहलाता है? वेरी गुड पर्सन भाई। एसी से डीसी में रूपांतरण क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? परिवर्तन, माडुलन, ठीक है भाई, या जो गुणनखंडन या दिष्टकरण। तो सीधा सा प्रश्न है भाई साहब, एसी और डीसी में जो रूपांतरण होता है उसको बोलते हैं दिष्टकरण। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? दिष्टकरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई साहब? दिष्टकरण। ठीक है ना, हो गया याद। दिष्टकरण कहते हैं एसी को डीसी में बदलना। अगला प्रश्न है भाई साहब, आदर्श करंट स्रोत में क्या होना चाहिए? तो आदर्श जो करंट स्रोत है उसमें क्या होना चाहिए भाई? अनंत प्रतिरोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? अनंत प्रतिरोध। ठीक है ना भाई, अनंत प्रतिरोध उसमें होना चाहिए। आदर्श करंट जो स्रोत है भाई, ठीक है, में क्या होना चाहिए? अनंत प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ की सतह से भाई जो इलेक्ट्रॉन है भाई उनका विमोचन, ठीक है, क्या कहलाएगा? तो किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो उत्सर्जन है भाई, ठीक है, ये इस तौर पे देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन के तौर पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा घबरू। अगला प्रश्न फिर बताता है मैं, क्या बताएगा देखो फिर। निम्नलिखित में से कौन सी एकल जो फेज मोटर बेहतर शक्ति गुणांक से कार्य करेगी? तो कौन सी भाई? कौन सी करेगी? कैपिस्टर रन मोटर भाई, कैपिस्टर रन मोटर। ठीक है ना, ये इंग्लिश साइंस के वर्ड भाई आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, कैपिस्टर रन मोटर। ठीक है ना, जो आप देख पा रहे हैं। डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न भाई, प्रेरण मोटर का परिचालन सिद्धांत किस पर आधारित होता है? किस पे होता है भाई? घना बढ़िया प्रश्न है। तो ठीक है ना, किस पर आधारित हुआ? किस किस को पता भाई किस पर आधारित हुआ? प्रेरण मोटर का परिचालन सिद्धांत किस पे आधारित होता है? फ्राटे नियम पे, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र पे, फ्लेमिंग या जो ठीक है जो दक्षिणार्थ नियम है भाई उस पे, ओम नियम। ठीक है ना, किस पे? घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र इसका राइट आंसर बनेगा भाई। ठीक है, ठीक है ना, कर लो याद सारे प्रश्न, मेरा भी याद हो रहे हैं, हरता हरता होना चाहिए। उस नियम के प्रतिपादक कौन है भाई जिसके अनुसार प्रेरित EM एफ और करंट हमेशा इसका उत्पादन करने वाले कारण का विरोध करता है? तो क्या कहा जाएगा? लेंज कहा जाएगा। क्या कहलाएंगे? लेंज कहलाएंगे। क्या कहे जाएगा भाई? इसको लेंज कहा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु में तिष्ठकारी भाई, ठीक है ना, कौन सी धातु को तिष्ठकारी के तौर पे जाना जाता है? तो भाई तांबा ऑक्साइड तिष्ठकारी। ठीक है ना, प्रश्न में उत्तर है अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है ना, कौन सी धातु तिष्ठकारी कहलाती है? तांबा ऑक्साइड तिष्ठकारी धातु कहलाती है, तांबा ऑक्साइड। ठीक है ना, ये तिष्ठकारी धातु कहलाती है। तो अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस समय धातु से बना होता है जिसका जिसका क्या हुआ भाई? गलनांक कम हुआ है। क्या हुआ छोरियो? गलनांक कम होता है। ठीक है ना, कर लेना याद। बहुत बढ़िया प्रश्न है, विल बी द राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है भाई, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब की जगह ले रहे हैं क्योंकि वो क्या है भाई साहब? वो क्या है? हल्के बार वाले हैं, लघुकार वाले हैं, लंबी कलाविधि व ज्यादा मजबूत हैं, या सभी? यानी भाई सारे के सारे पॉइंट देखे जाएंगे तो इसमें फिट बैठे हैं भाई। ठीक है ना, फिट बैठे हैं सारे के सारे पॉइंट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न के एक भाई, ठीक है ना, डेली 50% बहुत होते हैं साइंस के 50%, कंप्यूटर के 20-25%। ठीक है ना, और एक टेस्ट आपका यहाँ पे होता है यार, इतनी तैयारी बहुत है यहाँ पे। तो विद्युत उपकरण अथवा स्थापनों पर आम लगने पर, सॉरी भाई प्रश्न को ध्यान से देखो एक बार, विद्युत उपकरण अथवा स्थापनों पर आग लगने पर किस तरह की भाई अग्निशामक का उपयोग किया जाएगा? बताइयो। विद्युत उपकरण अथवा स्थापनों पर, यानी स्थान आएगा यहाँ पे, स्थापनों क्या दे रखा, कंफ्यूज कर मुझे। और स्थानों पर भाई आग लगने पे किस तरह की अग्निशामक का उपयोग किया जाएगा? तो किस तरह के अग्निशामक का उपयोग होगा? फोम प्रकार के भाई, किस प्रकार के? फोम प्रकार के। ठीक है, फोम प्रकार के। कर लोगे याद। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो गया, किस तरह की डीसी मशीन दरों में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक रखती है भाई? किस तरह की अलग से उत्तेजित जो आपका क्या होता है, ये जनरेटर होता है, उसमें इस तरह की अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक के तौर पे देखा जा रहा है, अलग से उत्तेजित जनरेटर। गजब का उत्तर आएगा यानी। अगला प्रश्न, आदर्श रूप से या आदर्श रूप में भाई नियंत्रक वोल्टता स्रोत में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता है क्या होना चाहिए? शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। शून्य प्रतिरोध कैसे होगा? सारी चीज नीचे लिख रखी है भाई, जिसने नहीं पढ़ा फिर तो भाई के पढ़ा उसने। ठीक है ना, पढ़ा करो सारे PDF, प्रश्न ओरिजिनल है। अगला प्रश्न है, AC सर्किट का शक्ति गुणांक किसके बराबर में होता है? तो किसके बराबर में होगा भाई? ये प्रश्न आपने याद किया है क्या?
एसी सर्किट का शक्ति गुणक किसके बराबर में होता है? बासी पावर यथार्थ पावर के बराबर में, ठीक है ना, प्रतिबाधा या प्रतिरोध के बराबर में, किसके बराबर में बता रखे गाबरू? ए बता रखे इसका उत्तर। वोल्टेज व करंट के बीच कोण की जो को त्रिज्या होती है भाई, कोण की त्रिज्या होती है। एसी सर्किट का जो शक्ति गुणक किसके बराबर में होगा? वोल्टेज व करंट के बीच कोण की त्रिज्या के बराबर में होगा। ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न भाई, अर्धचालक डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए भाई? अर्ध व पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य के लिए, ठीक है ना। इसका उत्तर सी आएगा, देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। मैंने अपना मार्कर यूज नहीं किया। अब देखो भाई, उच्च प्रेरण मोटर को चलाने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करोगे छोरे आप? किस ट्रांसफार्मर का? ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करोगे। ऑटो ट्रांसफार्मर, मैं लगा दूंगा निशानी, ठीक है ना। यहाँ पे निशानी लगा देता हूँ ताकि आपको मालूम चले। ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, विल बी द राइट आंसर। क्या विज्ञान है। अगला प्रश्न भाई, ओम नियम को प्रदर्शित करने वाला वृत्त कौन सा है? कौन सा है भाई साहब? रेखिक वृत्त है ये। कौन सा वृत्त है? ओम नियम को प्रदर्शित करेगा रेखिक वृत्त, ठीक है ना। गजब का प्रश्न, रेखिक। तो वह धातु क्या कहलाती है भाई? जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक तौर पे भाई, ठीक है ना, जो उत्सर्जन होता है वो किस में होगा? तो होगा उत्सर्जक या कैथोड भाई। कैथोड आपने नाम सुना है, पढ़ लियो भाई, सारी चीज मेरा लाग जगह, ठीक है ना। यहाँ पे सारी चीज बता रखी है। साइंस की 1 नंबर की पीडीएफ, साथ में इसके साथ इंडिया जीके और कंप्यूटर भी अटैच है, समझ गए ना। पीडीएफ के साथ में 3 सब्जेक्ट आपके अटैच हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर शुरुआती वही उच्च बल जो आघूर्ण के लिए उपयुक्त होती है? ये प्रश्न पूछा है। तो सीरीज मोटर भाई। कौन सी मोटर है? सीरीज मोटर भाई, ठीक है, विल बी द राइट आंसर। क्या दब रही है? सीरीज मोटर आएगा भाई, ठीक है ना। छोटी निशानी लगा दी, सीरीज मोटर। तो अगला प्रश्न भाई, फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? फ्यूज तार में क्या होना चाहिए मेरे भाई? फ्यूज तार में होना चाहिए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न गलनांक भाई, ठीक है। कर लोगे याद, कर लेना सारे प्रश्न। ओरिजिनल बेहतरीन प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोड पे जमे पदार्थ का द्रव्यमान कितना होता है भाई? क्या होता है ये पूछा है, ठीक है ना। विद्युत व ईसीई की मात्रा के समानुपातिक होता है भाई साहब, ठीक है ना। ये आपका डी उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न क्या कहेगा, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है भाई? पृथ्वी का प्रतिरोध देखो भाई, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 0 होता है पृथ्वी का प्रतिरोध, ठीक है ना। पृथ्वी अपना प्रतिरोध बनाएगी 0, ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी क्या करेगी आप सभी को पता ही है। यहाँ पे पढ़ोगे तुम्हें पता लग जाएगा, बिना पढ़े कुछ नहीं लगता भाई। प्राथमिक सेल में जो क्या भाई, ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है? तो प्राथमिक सेल में ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है? रासायनिक क्रिया से हटाते हैं भाई। किस तय? रासायनिक क्रिया तय। कर लोगे याद, रासायनिक क्रिया तय हटावा। अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न क्या कहा है? अगला प्रश्न कहता है, कौन सा सुख सेल में भाई विध्रुवण के रूप में कार्य करता है? विध्रुवण के रूप में कार्य करेगा मैग्नीज डाइऑक्साइड भाई, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपके नाम है भाई, याद करने आपने। तो बड़े मान वाले प्रतिरोध को भाई किलो ओम व मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है। तो 250 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त किया जाएगा ये निकालोगे अब, ठीक है ना। इसमें 250 जो दे रखा है भाई ओम के बराबर में, ठीक है। जो इसका उत्तर है ए बता रखा, निकालोगे आपको मालूम चलेगा। इनमें से कौन सा भाई निर्भर, जो निर्भर है भाई विद्युत स्रोत नहीं है? तो विद्युत स्रोत नहीं है। सर्किट के पास एक तांबे का प्रतिरोध होता है, ये इसका, ठीक है, विद्युत स्रोत नहीं है भाई। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर तत्वों का एक एग्जाम्पल है, किसका भाई? किसका एग्जाम्पल है? निष्क्रिय। ट्रांसफार्मर तत्व किसका एग्जाम्पल है? निष्क्रिय का एग्जाम्पल है, निष्क्रिय। अगला प्रश्न पेश कर दो कंप्यूटर जी, फटाफट पेश किया करो आप, ठीक है ना, क्योंकि लंबी क्लास में अच्छी नहीं लगती। 14 मिनट की क्लास हुई है भाई। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर में उपयोग किए जाने वाले तत्वों की सामग्री क्या है? तो तत्वों की सामग्री है भाई निक्रोम। कौन सी भाई? निक्रोम। इतने निशान नहीं लाओ, निक्रोम भाई, ठीक है ना, निक्रोम। अगला है, फ्यूज तार में उपयोग होने वाली सामग्रियों की संरचना क्या रहेगी? 63% तो इसमें टिन का इस्तेमाल होता है और भाई 37% इसमें शीशा का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये इसकी सामग्री रहेगी। अगला भाई, इंसुलेटर के मामले में तापमान में कमी आने पे प्रतिरोधकता क्या होती है भाई? घटती है, बढ़ती है या सेम रहती है? तो भाई कम रहती है, ठीक है ना, कम हो जाती है। अगला प्रश्न,
बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी याद करेगा, वाट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न दोबारा से आ गया भाई, ठीक है। किसका प्रयोग करा? वाट का प्रयोग करा, देख लो। तो अगला प्रश्न है भाई साहब, निम्नलिखित कौन सी धातु बिजली की अच्छी चालक है? तो कौन सी धातु बिजली की अच्छी चालक है? ग्रेफाइट, ऑक्सीजन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ऑक्सीजन, बताइए कौन सी है भाई, ठीक है ना। कौन सी है? ग्रेफाइट भाई, ठीक है ना। कौन सा उत्तर बन रहा है इसमें? सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सी भाई, सी आएगा, जो क्या है, अधातु बिजली की अच्छी है, ठीक है ना, ग्रेफाइट भाई, ग्रेफाइट, इसमें सी सही जवाब है। अगला प्रश्न भाई, 1 किलोवाट किसके बराबर में हुआ है? ठीक है ना, कल भी ये प्रश्न था। 3.6 गुणा 10⁶, यानी भाई 10⁶ जूल, ठीक है ना, 1 किलोवाट बराबर हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बिजली का चालन नहीं करता? तो सॉरी भाई, कौन सा बिजली का चालन नहीं करता, ये प्रश्न ऐसे है। तो कौन सा भाई बिजली का चालन नहीं करेगा? तो भाई कांच भाई बिजली का चालन नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तड़ित का एग्जाम्पल बताना भाई। तड़ित का एग्जाम्पल है विद्युत स्थैतिक ऊर्जा भाई, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा इसमें तड़ित का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाली पतली धात्विक तार क्या कहेगी, यानी किस तौर पे देखा जाएगा, उसको कैसे बनी जाएगी वो? तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाली पतली धात्विक तार किससे बनी होती है भाई? किस तरह? टंगस्टन तय, किस तरह छोड़ो? टंगस्टन तय बनी रहा है, ठीक है ना। कर लोगे याद, कर लिया करो, टंगस्टन, टंगस्टन। आगे तो देखो भाई साइंस के, ठीक है ना, ये सवाल से आगे ये निकाल के देखने पड़ेंगे आपने। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब वो क्या करते हैं भाई साहब? जब उपयुक्त आवर्ती के प्रकाश द्वारा जिंक जो प्लेट है भाई उसको विकिरण देते हैं, तब यह क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, ठीक है ना। इसका सी जवाब आएगा भाई। एक इलेक्ट्रॉनिक सेल में खालिस्तान ऊर्जा में बदलती है भाई, ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया है। अगला प्रश्न भाई, ठीक है ना, इसको निकाल के देखिएगा, इसका उत्तर क्या बनता है? तो इसका उत्तर बनता बी भाई, ठीक है ना। तो इसका उत्तर बी आएगा 99 का, ठीक है ना, 199, 199 भाई, ठीक है ना। तो इसका उत्तर भी आपने निकाल के देखना पड़ेगा, प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा, इसका उत्तर, ठीक है, यहाँ से निकालोगे आप, ठीक है ना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।